नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ हरियाणा जीके के 10 नए प्रश्न लेकर। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीईटी, एचटेट, हरियाणा पुलिस, हर एक टेस्ट में हरियाणा जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अगले 10 प्रश्न, क्योंकि पहले जो 20 प्रश्न हैं उनकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। तो आज 10 प्रश्न और इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो हमारा जो पिछली वीडियो में प्रश्न था जो आपके लिए था, वो था श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने देना था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1987 में, जो कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र में है ये। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो 10 प्रश्न हैं हमारे। प्रश्न नंबर 21, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। जो यमुनानगर में है पातालेश्वर महादेव मंदिर, तो उस जगह का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बूडिया, ऑप्शन बी सडोरा, ऑप्शन सी रादौर या ऑप्शन डी जगाधरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने मन में सोच लिया होगा। तो इस जो प्रश्न का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बूडिया। यमुनानगर के बूडिया में महाभारत के टाइम का माना जाता है ये मंदिर। पातालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो यमुनानगर के बूडिया नामक स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1988 से 1989, ऑप्शन बी 1980 से 1981, ऑप्शन सी 1976 से 1977 या ऑप्शन डी 1985 से 1986। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1985 से 1986, जो हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसमें 10वीं के बाद 12वीं, उसके बाद बीए ग्रेजुएशन की जो शिक्षा प्रणाली थी वो लागू की गई थी। 1985 से 1986 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा WHO ने अल्जीरिया के साथ अर्जेंटीना, ऑप्शन डी अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है। बहादुरगढ़, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो मशहूर शहर हैं वो किस ज़िले के अंतर्गत आते हैं। बहादुरगढ़ जो है ये फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन से पर्यटक स्थल हैं। ऑप्शन ए है जल तरंग, ऑप्शन बी डैरंगो पर्यटक स्थल, ऑप्शन सी गोरेया पर्यटक स्थल या ऑप्शन डी तिलियार पर्यटक स्थल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गोरेया पर्यटक स्थल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किए जाते हैं। यानी कि जो जिला पानीपत में चावलों की खेती की जाती है वो किस देश में निर्यात यानी कि भेजी जाती है। ऑप्शन ए है अरेबियन देशों में,
ऑप्शन बी कनाडा भेजी जाती है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी सभी देशों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि इन सभी देशों में भारत से चावल का निर्यात किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फुहारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जो फुहारे तकनीक के द्वारा सिंचाई की जाती है उसमें हरियाणा कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है प्रथम स्थान पर, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान पर, ऑप्शन सी तृतीय स्थान पर या डी चतुर्थ स्थान पर। तो हरियाणा जो है फुहारा सिंचाई में प्रथम स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, प्रथम स्थान। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता कुल संख्या लगभग कितनी है? जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं वो कितनी जनसंख्या है? ऑप्शन ए है 50 लाख, ऑप्शन बी 57.52 लाख, ऑप्शन सी 60 लाख या ऑप्शन डी 70 लाख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 57.52 लाख लोग जो हैं वो बिजली उपभोक्ता हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? ये जो कानून है बंसीलाल जी ने लागू किया था और शराब बंद की थी, उसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। तो ये कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए है 1 मई 1997, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1998, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 1996 या ऑप्शन डी 1 मार्च 1996। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1998। 96 में लागू किया गया था और 98 में इसको वापस ले लिया गया था। आज का अंतिम प्रश्न, जगाधरी के किस शासक को सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, बी पुष्पमित्र शुंग, सी समुद्रगुप्त या डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोग खुद दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।